Hello students of 6th standard, we have started the lesson number 6, substances in daily use. See that page number 46. Paper is a substance or a material formed due to the intervening of the cellulose fibers in the grass, wood, rags, rugs or waste paper. So paper क्या है? पेपर एक सब्सटेंस है जो किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज फाइबर्स जो है ग्रास के, वुड के, रग्स के और वेस्ट पेपर से, इससे ये पेपर बनाया जाता है. दस पेपर इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ अ सेल्यूलोज फाइबर. तो हम क्या बोल सकते हैं कि पेपर क्या है? जब ये सब चीज़ें इकट्ठा हम मिलाते हैं और इससे सेल्यूलोज फाइबर्स का ये एक नेटवर्क है, ऐसे हम बोल सकते हैं. हाउ इज पेपर मेड अप ऑफ? सी देयर कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज्ड टू मेक पेपर. कॉनिफरस ट्रीज यानी जिसके लीव्स क्राउन जैसे होते हैं या उनका अरेंजमेंट जो है वो क्राउन जैसा होता है, ऐसे जो ट्रीज है, कौन से ट्रीज है? देखिए पाइन, उससे पेपर बनाया जाता है. द बार्क ऑफ द लॉग्स ऑफ दीज ट्रीज इज फर्स्ट रिमूव्ड एंड द वुड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. क्या किया जाता है? इस ट्रीज के बार्क्स जो है उसको पहले निकाला जाता है और इनको क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में इनकी तब्दीलियाँ की जाती है. The mixture of these pieces and some chemicals is kept soaking for a long time. उसको क्या किया जाता है? ये जो pieces है और थोड़े chemicals ये सब मिलाकर उसको क्या किया जाता है? थोड़ी देर भिगोया जाता है. It helps to form a pulp. इससे क्या बनता है? एक पल्प बनता है. इन दोनों मटेरियल से एक पल्प बनता है. When the chemical process is completed, the fibrous substance from the wood pulp are separated. जब केमिकल प्रोसेस कंप्लीट की जाती है तब उनमें से जो फाइबरस सब्सटेंसेस है वो क्या किए जाते हैं? अलग किए जाते हैं. एंड सम डाइज आर एडेड देयर. उसको क्या किया जाता है? डाइज ऐड किए जाते हैं. द पल्प इज देन पास थ्रू अ रोलर्स ड्राइड टू फॉर्म अ पेपर एंड फाइनली वुड ऑन रील्स. क्या किया जाता है? देखिए वाउंड ऑन रील्स. ऐसे क्या किया जाता है? ये जो पेपर्स पल्प जो होता है इसको रोलर्स में से पास किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद इसमें से पेपर फॉर्म होता है और फाइनली इसको क्या किया जाता है? उसके गट्ठे बनाए जाते हैं. पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड. अगर हम देखें तो पेपर और वुड जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है. टू सेव ट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू यूज पेपर स्पेरिंगली. तो हमें क्या करना चाहिए? ट्रीज को सेव करना चाहिए, नहीं तो हमें पेपर्स क्या करना चाहिए? बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए. देखिए, डू यू नो इन इंडिया द फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर न्यूज़प्रिंट पेपर टू बी यूज फॉर द न्यूज़पेपर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन नीपानगर इन मध्य प्रदेश इन 1955. इंडिया में फर्स्ट जो न्यूज़पेपर के लिए पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो नीपानगर मध्य प्रदेश में 1955 में उसका इन्वेंशन हुआ था. पेपर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड एट द यू कैन से सोनगढ़ इन गुजरात में सोनगढ़ एक सिटी है, इसमें क्या किया जाता है? ये पेपर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है. इन महाराष्ट्र देयर इज अ पेपर फैक्ट्री एट बोलारपुर नियर चंद्रपुर. अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो पेपर फैक्ट्री कहाँ है? देखिए बोलारपुर जो चंद्रपुर में है, यहाँ एक पेपर मैन्युफैक्चर करने की क्या है? फैक्ट्री है. देखिए बाद में सिंथेटिक फाइबर्स और थ्रेड.
From which substances in nature can we threads or can we get the fibers or you can say the threads? What are clothes made up of? अगर हम देखें तो clothes कहाँ से बनते हैं? फर्स्ट हम अगर देखें तो हमारी जो नीड्स है वो नीड्स मीट करने के लिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हमारा, तो ये सभी को पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो इसमें सिंथेटिक फाइबर्स जो है इसका सभी को नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाए गए कपड़े इस्तेमाल करके वो उसका ये नहीं होता, सभी को नहीं मिलते, तो क्या करना चाहिए, इससे सिंथेटिक फाइबर्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर नाउ अवेलेबल, दे आर नथिंग बट नायलॉन, रेयॉन, टेर्लिन, पॉलिस्टर, देन दीज ऑल आर मेड अप फ्रॉम यू कैन से सिंथेटिक थ्रेड्स। तो हमें ये सब सिंथेटिक थ्रेड से इसको बनाया गया है। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट टीयर अप ब्लैंक पेजेस ऑफ द नोटबुक, डू नॉट थ्रो अवे ओल्ड नोटबुक्स विद द ब्लैंक पेजेस। हमें क्या करना नहीं चाहिए, ब्लैंक पेजेस जो है नोटबुक के वो हमें टीयर नहीं करना चाहिए। अगर नोटबुक में कोई ब्लैंक पेजेस बचे हैं तो इसको हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। द ब्लैंक साइड्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट्स, इनर साइड ऑफ द पोस्टल इन्वॉल्व, the blank sides of the calendar, pages and other such writable surfaces can be used to make the notes। क्या करना चाहिए, देखिए जो ब्लैंक साइड है, जो एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट्स है उसकी जो दूसरी बाजू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक साइड बोलते हैं। जो इनर साइड है पोस्टल इन्वॉल्व्स की इनर साइड है, अगर हम उसको देखें तो वो भी ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक साइड्स ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के पेजेस जो है उसकी भी एक साइड क्या होती है, ब्लैंक होती है। हमें इस सब चीज़ों का इस्तेमाल राइटिंग करने के लिए या नोट्स लिखने के लिए हमें इसका सभी का इस्तेमाल करना चाहिए। या हम इसको क्या कर सकते हैं, लिस्ट इसमें बना सकते हैं या अपने बुक को इसका कवर डाल सकते हैं। देखिए, डू नॉट थ्रो अवे और बर्न अप सच पेपर्स अंटिल इट हैज़ बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड लाइक दिस। हमें इस पेपर के चीज़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही इसे फेंक देना चाहिए। वेनेवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ अ पेंसिल एंड स्लेट। क्या करना चाहिए, हमें अगर पॉसिबल हो तो पेंसिल और स्लेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, पेपर का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए। कोऑपरेट विथ पीपल हु कलेक्ट पेपर फ्रॉम गार्बेज एंड बाय स्क्रैप पेपर। हमें क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए ऐसे पीपल से जो क्या करते हैं, पेपर इकट्ठा करते हैं या स्क्रैप मटेरियल इकट्ठा करते हैं। These people help in a proper recycling of resources। ये पीपल क्या है, क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करने के लिए बहुत ही उनकी मदद होती है। फाइंड आउट, वेयर वॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर इन्वेंटेड, व्हाट काइंड ऑफ पेपर इज यूज्ड फॉर योर टेक्स्ट बुक, व्हाट साइज इज इट, हाउ इज पेपर फॉर करेंसी नोट्स मैन्युफैक्चर। ये सब हमें इसका क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये पेपर कहाँ से आते हैं और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए। डू यू नो सिल्क इज ए नेचुरल थ्रेड और फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून्स। तो क्या है, सिल्क क्या है, एक नेचुरल थ्रेड है जो हमें ककून से मिलता है या ककून्स सिल्कवर्म्स के हैं, इनसे हमें मिलता है। From one cocoon 500 meters to 300 meters thread हमें मिलता है। It is said that silk was first produced on large scale in China। हमें क्या बोलते हैं कि सिल्क ये जो है वो उसका प्रोडक्शन चाइना में बहुत ही ज़्यादा होता है। Almost all articles made up from natural fibers in the olden days can now be made from a synthetic threads। यानी जो आर्टिकल्स पहले नेचुरल फाइबर से बनाए जाते थे, अभी यही चीज़ हम सिंथेटिक फाइबर से बना सकते हैं। नायलॉन, रेयॉन, टेर्लिन,
एक्रेलिक, ये सभी सिंथेटिक थ्रेड से बनाए गए हैं। मेनी आर्टिकल्स इन आवर डेली यूज आर मेड अप फ्रॉम देम। बहुत से जो आर्टिकल हम अपने डेली यूज में उसका इस्तेमाल करते हैं, ये सभी सिंथेटिक थ्रेड से बनाए गए हैं। नेक्स्ट कम्स नायलॉन। These threads were invented at some time in New York and London. Same time in the New York and London. इस थ्रेड का जो इन्वेंशन है नायलॉन, एक थ्रेड है, इसका इन्वेंशन जो है यो न्यूयॉर्क या लंदन में एक ही बार किया गया था। Therefore the initials NY of New York and LON from London were combined to form the nylon. नायलॉन ये जो शब्द है वो किससे तैयार किया गया है? न्यूयॉर्क का N और Y और लंदन का LON, ये मिलाकर नायलॉन, ऐसे ये शब्द तैयार किया गया है। नायलॉन थ्रेड्स हैव अ शाइन एंड आर स्ट्रॉन्ग। नायलॉन थ्रेड्स क्या है? उसको एक प्रकार का शाइन है और वे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिशिंग नेट्स बनाने के लिए या रोप्स बनाने के लिए हम इस नायलॉन थ्रेड का उपयोग करते हैं। बाद में देखिए रेयॉन। Cotton and wooden pulp is dissolved in a chemical called sodium hydroxide to make a solution. यहाँ रेयॉन कैसे बनाते हैं? देखिए, कॉटन या वुडन पल्प, ये जो है ये दोनों केमिकल्स में उसको भिगोया जाता है और वो जो केमिकल है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में इस कॉटन और वुडन पल्प को भिगोया दिया जाता है। थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। यानी क्या किया जाता है? इस थ्रेड हमें मिलने के लिए हमें यहाँ मशीन्स का उपयोग किया जाता है। एज दिस थ्रेड्स हैव शाइन एंड स्ट्रेंथ दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क। ये जो थ्रेड्स है उनको बहुत ही क्या है? स्ट्रेंथ है और उनकी बहुत ही अच्छी तरह शाइन है, इसीलिए इनको सिंथेटिक सिल्क ऐसा भी कहा जाता है। दे अपीयर ब्राइट। देखिए, दे अपीयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन रेज, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ रेयॉन। देखिए, ये सन जैसे शाइन होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रेयॉन। देखिए बाद में डेक्रॉन, टर्लिन और टेरिन। Various hydrocarbons obtained from mineral oil are used to make polymer chains. देखिए, बहुत से हाइड्रोकार्बन्स यानी ये कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो मिनरल ऑयल से बनाए गए हैं या उनसे पाए गए हैं वो पॉलीमर चेन्स है। पॉलीमर चेन बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। A solution of such polymer is pressed through a strainer with a fine holes. The fibers formed after cooling are long and unbroken threads. इसको क्या किया जाता है? ये सॉल्यूशन जो है पॉलीमर का, इसको स्ट्रेनर से क्या किया जाता है? स्ट्रेन किया जाता है और इस फाइन स्ट्रेनर के फाइन होल्स से हमें क्या मिलता है? एक धागा मिलता है और ये धागा कूल करने के बाद हमें अनब्रोकन थ्रेड्स मिलते हैं। ये थ्रेड्स जो है वो यार्न में हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू ऑब्टेन द यार्न। ये थ्रेड्स जो है इसको क्या किया जाता है? ट्विस्ट किया जाता है यार्न ऑब्टेन करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक द थ्रेड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। अगर देखिए यहाँ हम देखें तो बहुत से थ्रेड में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि केमिकल्स में थ्रेड्स में ऐसे एक वेरियस प्रॉपर्टीज है जो केमिकल्स से हमें मिलते हैं. These different threads have been named variously as decaron, terylene and you can say teron. So whatever the new words that came here, that are nothing but a hydrocarbons. These are the substances which are obtained from the mineral oil, or they contain the hydrogen or carbon as the main constituent. पॉलीमर्स चेन यानी क्या होते हैं? ये लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन्स होते हैं जो स्मॉल इंटरलिंक, इसमें केमिकल लिंक्स होते हैं. देखिए एडवांटेजेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. एडवांटेजेस क्या है ये पहले हम देखेंगे. ये फाइबर हम बहुत ही अच्छी तरह इसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, इस फाइबर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है. ये स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है. देखिए ये हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये है वाटर रिपेलेंट, और यू कैन से डू नॉट गेट वेट और डू नॉट गेट रॉट. they are drying easily. They dry easily. They are lightweight and comfortable to you can say wear. यानी इनका वेट जो है वो बहुत ही लाइट है और हम इसे कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, वियर कर सकते हैं. इनको शाइन है और इनका अपीयरेंस जो है वो बहुत ही, पहनने के बाद इनका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा दिखता है. क्लोथ्स मेड अप फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर व्रिंकल फ्री एंड स्क्रैच फ्री. इससे जो बनाए गए क्लोथ्स है वो उनका जो थ्रेड्स अच्छी तरह उनके होने के बाद वो क्या होता है, व्रिंकल फ्री होता है और स्क्रैचेस भी इस पर नहीं पड़ते. शॉर्ट कमिंग्स देखिए, दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन. ये वाटर रिपेलेंट है, इसीलिए जो हमें शरीर से जो स्वेट निकलता है वो उसका एब्सॉर्ब नहीं करता. कंटिन्यूस यूज ऑफ क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच में कॉज स्किन डिसीज. देखिए स्किन से जो स्वेट निकलता है ये कपड़ा इसको एब्सॉर्ब नहीं करता, तो इसके लिए क्या होता है, हमारी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है और मॉइस्ट रहने के बाद क्या होता है, हमें स्किन डिसीज हो जाते हैं. इससे हमें स्किन डिसीज हो जाते हैं. सिंथेटिक क्लॉथ्स आर अनकंफर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर. अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल हम समर सीजन में नहीं कर सकते. सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली. अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, फायर रेडीली कैच करते हैं, तो इससे बर्न होने का खतरा बहुत ही होता है. देखिए इफ दे कैच फायर द क्लोथ स्टिक टू द स्किन एंड कॉजेज सीरियस इंजुरीज. अगर हम देखें, अगर इस कपड़े पहनने के बाद अगर हमें हमारे शरीर को फायर लगे तो ये कपड़े क्या होते हैं, हमारे स्किन को स्टिक हो जाते हैं और हमें बहुत ही इंजरीज हो जाती है. These fibers are not decomposed by microorganisms. इनका डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता.